तुम्हारे घर में तुम्हारे चाचा की तस्वीरें क्यों नहीं है? कैसी तस्वीरें? जैसे पहले दोस्तों के साथ ली गई पुरानी तस्वीरें या कुछ और? बचपन की तस्वीरें? वो भी ठीक हैबरी वाली बेहतर है। वो है दादी के कमरे की अलमारी में। दीदी को लाकर दिखाओ ना। ठीक है। ये रही। बस यही तस्वीर? क्या ये चाचा है? ये तो बहुत छोटे हैं। अरे मुझे लगा कि आप तो इतनी छोटी ही देखना चाहती हैं, क्योंकि मैंने टीवी पर तो बिल्कुल ऐसा ही देखा है। टीवी पर कैसे देखा है? मतलब जिसे पसंद करते हैं उसके घर जाकर बचपन की तस्वीरें वगैरह देखते हैं, तो वो इतनी ही छोटी होती है ना। तोंग तोंग, तुम्हें पता है तुम्हारे चाचा की पहले एक गर्लफ्रेंड थी ना? पता है। उसकी फोटो है क्या? दिखाओ। वो तो नहीं है। अरे शायद दादी ने उन्हें जला दिया होगा। तो क्या तुम्हारे चाचा ने छुपकर एक दो तस्वीरें नहीं रखी? आप जल रही हैं ना? मैं जल नहीं रही हूँ, मैं तो बस उत्सुक हूँ, बस थोड़ी सी उत्सुक हूँ। ओ, अरे शायद क्योंझू वाले घर में हो। वापस जाकर देख लेना। ओके। क्या तुमने उस लड़की को देखा है? देखा तो है, पर उस वक्त मैं बहुत छोटी थी, याद भी नहीं कि वो कैसी दिखती थी। तो तुम्हें क्या लगता है वो खूबसूरत है? तुमसे ज्यादा खूबसूरत? तुझे चेहरा याद नहीं, फिर मुझसे सुंदर कैसे? मुझे मेरे चाचा की पसंद पर भरोसा है। क्या मैं तुम्हारे चाचा की पसंद नहीं हूँ? खैर, तुमसे ज्यादा खूबसूरत है। तुम बिल्कुल अपनी बहन जैसे क्यों हो? रोज बस मुझे परेशान करते हो। तुम इतनी कंजूस क्यों हो? तो क्या वो लड़की बहुत बड़े दिल वाली है? ये तो मुझे नहीं पता, पर मुझे पता है कि वो बहुत काबिल है। उसने विदेश में कई बड़े अवार्ड जीते हैं। और रुको, अपनी काम जारी रखो। तुम्हें जल्दी। मैं अलविदा। यम्मा, मैंने तय कर लिया, मैं नहीं जा रही। चलो श्याओ जो गांव वापस चलते हैं। हम शाओझो गांव लौटेंगे। हम शाओझो गांव वापस चलेंगे।
मैं भी पूल खेलना चाहती हूँ। मैं नहीं जानता। जावेद, मुझे सिखा दो, सिखा दो। अरे ध्यान से, खेलना नहीं आता तो घर जाओ, कब से देख रहा हूं। अच्छी से कंबल ओढ़ा करो ना। अच्छे से आराम करो। लगता है बदल गया। अब ये घर जैसा है। शायद क्योंझो वाले घर में हो, वापस जाकर तुम ढूंढ लेना। शिया ओहाना, क्या बात है? तरबूज खाना है। क्या? फ्रिज के अंदर है। वो मैं तो बासी खाना नहीं खाती, मुझे ताजा चाहिए। अभी? हाँ। मेरे लिए खरीदने जाओगे? मुझे तरबूज खाना है। प्लीज प्लीज। बस आधा। ओके, पहले खरीद लो। रन जल्दी जा। नहीं,
फूल लेना भूल गया। अपना वादा निभाओ। शाहान, गुड मॉर्निंग। नींद अच्छी आई? क्या तुम बाहर जा रही हो? क्या तुम मेरे साथ चलोगी? भैया मैं देर तक सोना चाहती हूँ, फिर एक बार घर जाऊंगी। नए साल पर घर से बाहर आई हूँ, मुझे माँ को अच्छे से समझाना होगा। कोई दिक्कत होगी? अगर कुछ हो तो मुझे कभी भी कॉल कर लेना। चलते हैं। जल्दी बाहर। रास्ते में संभल कर जाओ। चलते हैं। कितना उबाऊ है, सब एक जैसे कपाए। हर दिन बदलूं या नहीं किसी को पता नहीं चलता। Till
माफ कर दो ना। आगे से मैं आपको पहले ही बता दिया करूंगी। तुम आखिर गई कहाँ थी? चुआंशी, आबा की तरफ। वहां पर एक चांद समुदाय का गांव है। मैं अपने दोस्तों के साथ गई थी। नए साल पर घूमने जाना, क्या घर वाले सहमत हैं? क्योंकि यह नए साल का ट्रिप था। त्योहार पर ही मजा है। हे रानिया, तुम्हारा स्टाइल नहीं है। तुम कभी ऐसे ग्रुप एक्टिविटीज में हिस्सा नहीं लेती। असल में मैं भी नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मुझे लगा वो कहेंगे कि मैं घुलती मिलती नहीं हूं। मामा भी तुम्हें डांट नहीं रही है। तो मैं आगे से नहीं जाऊंगी। अरे नहीं, नहीं नहीं, अरे हीरान, दोस्तों के साथ बाहर जाकर मिलना जुलना अच्छी बात है, लेकिन बाहर जाकर तुम्हें अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखना चाहिए। तुम्हारी ये सेहत। बॉस चू, देखिए मिस्टर हान का पूरा परिवार आ गया है। अरे मैं तो भूल ही गए, मिस्टर हान बधाई देने आए हैं। जल्दी जाकर कपड़े बदलो और तैयार हो जाओ। ओह ठीक है। अरे तुमने मुझे याद नहीं दिलाया, तुम भूल गए। नया साल मुबारक हो। नया साल मुबारक हो। शाओ यू क्यों नहीं आया? पूछो ही मत। वो नकारा नए साल के दिन ही गायब हो गया, सामान उठाया और तिब्बत निकल गया। कहता है किसी बैंक का चैरिटी शो है। कल आधी रात को मुझे फोन किया, बोला कि अभी वापस नहीं आएगा। उसका अगला पड़ाव गुइजो है और कह रहा था कि यूनान, गुइजो और सिचुआन पूरा घूमना है। उसका मन आवारा हो गया है। लड़कों में ऐसा बचपना होता ही है, ये आम बात है। बेटियां ही अच्छी हैं, रमजान की तरह घर पर माँ के साथ त्योहार मनाती हैं। रान, क्या तुम्हारा सर्दियों की छुट्टियों में दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाने का इरादा नहीं है? मुझे गंज बहुत अच्छा लगता है। हाँ, ये बहुत अच्छा है। तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। इधर उधर उड़ना, बदलता मौसम, सर्दी गर्मी का ध्यान नहीं रहता। वहां रहने में भी कोई मजा नहीं। बच्चे बड़े हो गए हैं, उन्हें ज्यादा बाहर घूमने देना एक अच्छी बात है। हाँ जी आरोम, इतना तनाव मत लो, हर वक्त थोड़ा रिलैक्स रहो। रान रान अब काफी बड़ी हो गई है। हाँ हाँ, मैं भी उसे बाहर जाने के लिए बढ़ावा देती हूँ कि वो दोस्तों के साथ घूमे। लो रान रान, खाओ ना। अंकल हॉन, क्या वो ठीक है? डरो मत। मैंने कब कहा कि मैं खिलाफ हूं? बस 2 दिन पहले मैं श्याओझो गांव किसी काम से गया था और इत्तेफाक से मैंने तुम दोनों को देख लिया। मैं ही पहले उससे मिलने गई थी। इस बार मैं गंभीर हूँ। मैं जानता हूं, मुझे पता है तुम दोनों गंभीर हो। जब मैंने श्याओझो गांव में वो पेंटिंग देखी थी तभी मैं समझ गया था कि तुम दोनों गंभीर हो। अंकल हान, आपका बहुत शुक्रिया, हमेशा मेरी मदद करने के लिए। तुम तो परायों जैसी बात कर रही हो। ये तुम्हारी अपनी पसंद है, हम में से कोई दखल नहीं देगा। मुझे लगा आप भी मेरी माँ की तरह चाहेंगे कि मैं हान यू के साथ रहूं। मुझे खुद अपना भतीजा पसंद नहीं। अगर तुम्हें वो पसंद नहीं तो क्या ये नॉर्मल नहीं है? हान यू काफी अच्छा है। कहां से अच्छा है? इतना बचकाना है। तुम्हारे लिए एक समझदार और जिम्मेदार आदमी ज्यादा सही रहेगा। रान रान, अभी तक नहीं उठी, नाश्ता भी तैयार है। आज मुझे नींद आ रही है, थोड़ा और सोना है। ठीक है। रान रान इन दिनों माँ बहुत व्यस्त है। तुम अपना अच्छे से ख्याल रखना।
ठीक है, और सो लो। ठीक है। रान, अगर तुम बाहर घूमना चाहती हो तो जा सकती हो, बस आंटी झांग को बता देना। मुझे लगता है दोस्तों के साथ मिलना एक अच्छी बात है। तुम भी अब बड़ी हो गई हो। पहले माँ ज्यादा घबरा रही थी। खैर, मैं बस यही चाहती हूं कि तुम थोड़ी खुश रहो। ठीक है। तुम काफी जल्दी आ गए। क्या कंपनी के नए प्रोडक्ट प्रोजेक्ट में तुम्हें काम मिला है? नहीं, उन्होंने मुझे कोई काम नहीं दिया। ये तो सामान्य है। अरे सब बिना फायदे के काम ज्यादा करना ही गलत है। तुम्हारी तरह बिना काम के आराम से पैसे मिलना कितना बढ़िया है। क्या तुमने सुना? डोंग पिंगशियांग का तलाक हो गया। कहते हैं कि हमारी कंपनी के हे जीजी के साथ उसका चक्कर है। कुछ दिन पहले उसका पति हमारे ऑफिस में तमाशा करने आ गया था। सच? इतनी बड़ी है? मैंने कैसे नहीं सुना? पिछले हफ्ते की बात है। क्या तुम पिछले हफ्ते छुट्टी लेकर घर नहीं गए थे? अरे तुम्हारे घर में क्या हुआ था? खाक, कुछ हुआ था। मैं और मेरी गर्लफ्रेंड ऑफ सीजन घूमने गए थे। इस समय फ्लाइट के टिकट सस्ते होते हैं। क्या बात है तुम्हारी? वैसे भी हर साल छुट्टी मिलती है, नहीं ली तो बेकार जाएगी। मेरी तरह नहीं, जिसे हर रोज दफ्तर में समय से हाजिरी लगानी पड़ती है। वरना मैं भी छुट्टी लेकर घूमने जाऊंगी। जाओ, मैं तुम्हें सुझाव देता हूँ। ठीक है, ये हमारा घूमने का प्लान है। 12 बज गए हैं। मुझे तो लगता है कि अभी थोड़ी देर ही बैठी हूँ। सच में मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि थोड़ी देर ही हुई है। नीचे एक नई फ्राइड चिकन की दुकान खुली है, सुना है। स्वाद अच्छा है, साथ चलें क्या? चले साथ। चलो साथ चलते हैं। तुम लोग जाओ, मेरा पेट आजकल ठीक नहीं है, तला हुआ नहीं खा सकता। ठीक है, तो हम चलते हैं। उपभोक्ताओं की पसंद और उनकी खपत की आदतों में वास्तव में बहुत ही बड़े बदलाव आ रहे हैं। साल 2015 से लगभग 71% उपभोक्ता अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने लगे हैं। साल 2017 तक आते कुल 84% उपभोक्ता पहले की तुलना में कहीं ज्यादा अपने स्वास्थ्य को लेकर सचेत हो गए थे। तो अगर उम्र के हिसाब से देखें तो 22 से 55 साल के बीच के ये उपभोक्ता कहीं ज्यादा ध्यान देते हैं। श्याओ वांग को पिछली तिमाही में ए ग्रेड मिला, क्या तुम्हें पता है? उसे ए क्यों मिला? रोज देश से आता जाता है। इतने भोले मत बनो, हमारी कंपनी में क्या। ये भी तो है। अरे हाँ, क्या खाए? चिकन खाओ। रोज फ्राइड चिकन।
सटीक पोषण जल्द ही स्वास्थ्य और पोषण उद्योग का केंद्र बन जाएगा। उपभोक्ताओं को अब पहले से कहीं अधिक एक व्यक्तिगत खाद्य ब्रांड की आवश्यकता है। सुरक्षित खाने, बेहतरीन स्वाद से लेकर सही दाम और पर्यावरण की रक्षा तक हमें एक बड़ा बाजार और अवसर मिलने वाला है। यही हमारे अगले चरण के शोध का मुख्य केंद्र है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मीटिंग खत्म। बॉस, याद दिला दूं, दोपहर आपकी सप्लायर के यहाँ 3 मीटिंग्स हैं। अब मुझे पता है। और कुछ है? तुमने लंच कर लिया? क्या तुम्हारे लिए खाना ऑर्डर कर दूं? नहीं, तुम बाहर जाओ। हाँ जी। जी समझ गए। हम 15 मिनट बाद मिलेंगे। रातें गीत बन गई है, हर पल एक नया जुनूं, तेरी आंखों की कहानी, तेरी आंखों की कहानी। ओहो नच ले जरा,
रंग बिरंगे ख्वाब सजाए, होठों पे तेरा नाम है। बढ़ती जाए ये धूम, बढ़ती जाए ये धूम, जैसे बारिश का सवार। ओहो नच ले जरा, दिल की धड़कन बढ़ा दे, ये पल है हमारा, दुनिया को दिखा दे। तारों भरी रात है, ख्वाबों का साथ है, एक दूजे से मिलके बनाएंगे ये गीत अमर।